जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अवासी और आज की इस वीडियो में हम 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फोनेटिक्स एंड फिनोलॉजी के डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये वाले जो क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये पिछले जितने भी पेपर्स हुए हैं वहाँ से लिए गए हैं और यही क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। ओवरऑल अगर हम स्टडी करें फोनेटिक्स एंड फिनोलॉजी की तो मेन क्वेश्चन निकलते यही हैं। अब बात यह है कि हमारा जो एडीपी का सिलेबस है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, उसमें भी ये पूछे जा सकते हैं, और जो 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें भी ये वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो पेपर सेट करने वाला है वो इनको किस जगह पे रखता है। बहरहाल आपको ओवरऑल 15 क्वेश्चन से ही पेपर सेट हो जाएगा। तो पेपर जो है वो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन फोनेटिक्स एंड फिनोलॉजी, डिस्कस द मेजर डिफरेंसेस एंड कनेक्शन बिटवीन देम। आपने डिफाइन करना है फोनेटिक्स को और फिनोलॉजी को, और उसके बाद इसका जो मेजर डिफरेंस है और जो इनमें कनेक्शंस हैं दोनों के दरमियान, इनको आपने एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 3 मेन ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स, जिसमें आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, अकॉस्टिक एंड ऑडिटरी फोनेटिक्स को आपने एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्पीच प्रोडक्शन प्रोसेस एंड लेबल द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन वोकल ट्रैक्ट। आपने स्पीच प्रोडक्शन जो है इसके बारे में जो प्रोसेस है ये बताना है, और बाद दफ़ा ये डायग्राम के साथ भी क्वेश्चन आ जाता है, बाद दफ़ा ये विदाउट डायग्राम के भी आता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, एक्सप्लेन देयर फंक्शन इन साउंड प्रोडक्शन। तो मेजर ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ये हमारे माउथ से रिलेटेड है, यानी लिप्स, और इसके अलावा हमारे जो अपर लिप्स हैं, हमारी टंग, और जो टंग के ऊपर वाला जो हमारा पोर्शन है जिसमें हार्ड प्लेट, सॉफ्ट पैलेट वगैरह आते हैं, इनके बारे में पूछा जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई इंग्लिश कॉन्सोनेंट बेस्ड ऑन प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड वॉइसिंग, गिव एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट साउंड हैं इनमें आपने प्लेस एंड मैनर के हिसाब से जो है ये बताना है, और एग्जाम्पल्स के साथ भी बताना है कि किस किस तरीके से। ये दो अलग से क्वेश्चन हैं, बाद दफ़ा ये प्लेस के हिसाब से पूछ लिए जाते हैं और बाद दफ़ा ये मैनर के हिसाब से पूछ लिए जाते हैं, तो आपने साथ एग्जाम्पल्स भी देनी है। इसके बाद डिफाइन वाउल्स, वाउल्स क्या होते हैं, हाउ आर दे क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टंग पोजीशन, लिप राउंडिंग एंड लेंथ। तो इनको आपने बताना है किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, टंग पोजीशन के हिसाब से, लिप राउंडिंग के हिसाब से, और इसकी लेंथ के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोथोंग्स एंड डिफ्थोंग्स इन इंग्लिश विद एग्जाम्पल्स। अब मोनोथोंग्स और डिफ्थोंग्स जो हैं ये वाउल जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो उन्हीं में ये आ जाते हैं। मोनोथोंग्स हमारे 12 जो साउंड्स हैं वाउल की वो होती हैं, और डिफ्थोंग्स जो होते हैं ये बाकी जो 8 साउंड बचती हैं ये होती है, 20 हमारे वाउल साउंड मुकम्मल हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट आर फोनीम्स एंड एलोफोन्स। फोनीम्स और एलोफोन्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल्स एंड मिनिमल पेयर्स। तो इसको आपने बेहतरीन एग्जाम्पल के हिसाब से एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ डिस्टिंक्टिव फीचर इन फिनोलॉजी। आपने डिस्कस करना है डिस्टिंक्टिव फीचर्स फिनोलॉजी में जो होते हैं इनको, हाउ डू दे हेल्प इन एनालाइजिंग साउंड, और ये किस तरीके से एनालाइज यानी साउंड को एनालाइज करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सुपर सेगमेंटल फीचर्स। सुपर सेगमेंटल फीचर्स जो है इनकी आपने डिफाइन करना है। इसके बाद एक्सप्लेन स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड रिदम विद एग्जांपल्स। तो यही हमारे सुपर सेगमेंटल फीचर्स हैं। इनमें आपने जो है स्ट्रेस की डेफिनेशन करनी है और एग्जांपल देनी है, फिर इंटोनेशन की जो है वो आपने डिफाइन देनी है, उसके बाद एग्जांपल्स देनी है, और रिदम क्या होता है इनको एग्जांपल्स के साथ आपने बयान करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन असिमिलेशन, एलिशन एंड एलिजन इन कनेक्टेड स्पीच। तो कनेक्टेड स्पीच में असिमिलेशन, एलिजन और लियोजन क्या चीज़ें होती हैं ये आप लोगों ने बतानी है। नेक्स्ट हमारे पास है
एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ सिलेबल्स इन इंग्लिश, यानी आपने बताना है कि सिलेबल में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी सिलेबल के स्ट्रक्चर के बारे में और इसकी टाइप्स के बारे में आपने बताना है। वाई इज सिलेबल स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट इन फिनोलॉजी, और ये क्यों फिनोलॉजी में जो सिलेबल का स्ट्रक्चर है ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटरनेशनल फोनेटिक्स। तो इसमें पूछा ये जा रहा है कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट क्या होता है, यानी आईपीए क्या होता है। हाउ डज इट ऐड इन ट्रांसक्राइबिंग स्पीच साउंड्स, तो किस तरीके से ये मदद देती हैं हमारी किसी भी जो स्पीच साउंड है उनको ट्रांसक्राइब करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड विद एग्जांपल फ्रॉम इंग्लिश। वॉइस और वॉइसलेस साउंड में क्या डिफरेंस है, आपने इंग्लिश से जो है इनकी एग्जांपल्स देनी है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फोनोलॉजिकल रूल्स विद एग्जांपल्स। फोनोलॉजिकल रूल्स का जो है वो आपने इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है। उसने आगे जो रूल्स में आप बता सकते हैं कि कौन कौन से रूल्स होते हैं, जैसे फ्लैपिंग हो गया, ग्लोटलाइजेशन हो गया और इसके बाद जो है वह नेजलाइजेशन हो गया। तो ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन है फोनेटिक्स एंड फिनोलॉजी से। तो उम्मीद है दोस्तों ये वाले आप लोग इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स, हर क्वेश्चन में ढेर सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, जैसे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन हो गया और प्लेस जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है साउंड प्रोडक्शन का। इस तरीके से सिलेबल की डेफिनेशन, इंटोनेशन की डेफिनेशन, ढेर सारी डेफिनेशंस हैं। वहीं से आपका एमसीक्यूज वाला पेपर का जो पार्ट है वो सेट किया जाएगा। एक एक चीज़ को आपने अच्छे से, सभी डिफाइन को अच्छे से देखना है। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने दोस्त इसहाक अब्बासी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।